हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है चुनाव पर स्पेशल शो चुनाव शतक का, जिसमें आप देखेंगे 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी 100 खबरें। चुनाव से जुड़ी एक भी खबर नहीं छूटने की है पूरी गारंटी, लेकिन पहले देख लेते हैं पश्चिम बंगाल से बड़ी चुनावी खबरें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर करेंगी पदयात्रा। कोलकाता में टीएमसी नेताओं के साथ कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतल्ला तक करेंगी पदयात्रा। रविवार को ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में निकाली पदयात्रा। गैस सिलेंडर को लेकर सड़कों पर महिलाओं के साथ निकाला मार्च। ममता ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा सोनार बांग्ला तो दूर की बात, दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हैं पीएम। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में कहा, खेला होबे, मैं 1-on-1 खेलने के लिए हूं तैयार। बंगाल की जनता से बोली ममता बनर्जी, बीजेपी वोट खरीदना चाहती तो बीजेपी से पैसा ले, लेकिन वोट टीएमसी को दें। बीजेपी के बंगाल में परिवर्तन वाले बयान पर बोली ममता बनर्जी, परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने के पीएम के बयान पर ममता का पलटवार, कहा यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों की तरफ भी देखें पीएम। तृणमूल कांग्रेस ने मालदा के हबीबपुर से सरला मुर्मू का टिकट काटा। खराब तबीयत होने का दिया हवाला। हबीबपुर से अब प्रदीप बख्शी को मिला टिकट। आज बीजेपी में शामिल होंगी टीएमसी की 4 बार की विधायक सोनाली गुहा। टिकट कटने के बाद ममता से तोड़ा नाता। ममता की बेहद करीबी रही है सोनाली गुहा, कहा मुकुल रॉय ने आज मुझे बीजेपी दफ्तर बुलाया। बीजेपी ने ममता सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकारी एम्बुलेंस पर ममता की तस्वीर की शिकायत की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पूछा, सरकारी एम्बुलेंसेस पर ममता के बड़े बड़े पोस्टर क्यों? क्या चुनाव आयोग ममता के पोस्टर पर लेगा संज्ञान? सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। पशु तस्करी का है ये मामला। ममता के समर्थन में खुलकर सामने आए एनसीपी चीफ शरद पवार। बंगाल में एनसीपी उम्मीदवार नहीं उतारने के दिए संकेत। शरद पवार ने रांची में कहा, केंद्र ममता को हराने के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। ममता को समर्थन करने का ये सही समय है। ममता ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से चुनाव प्रचार में मदद मांगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द लेगा फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का आरोप, कहा हेमंत सोरेन के नाम पर किसी ने किया था फर्जी कॉल। ममता के समर्थन में जाने पर 50 लाख रुपए देने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर करेंगी पदयात्रा। कोलकाता में टीएमसी नेताओं के साथ कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतल्ला तक करेंगी यात्रा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी नहीं बल्कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की रिश्तेदार बताया। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू। चुनाव के कारण 8 अप्रैल से पहले खत्म हो सकता है सत्र। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के कारण ज्यादातर नेता संसद सत्र पहले खत्म करने के पक्ष में है। सरकार का मुख्य फोकस वित्त बिल के साथ प्रमुख अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाना है। लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के फ्लोर लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने लिखी चिट्ठी। विधानसभा चुनाव के कारण सत्र छोटा करने की मांग। डेरेक ओब्रायन ने खत में कहा 25 मार्च को खत्म हो राज्यसभा का सत्र। सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा टीएमसी सांसदों के लिए सत्र में हिस्सा लेना मुश्किल होगा। कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा दीदी ने बंगाल के सपने चूर चूर किए। ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी ने दिया नारा, जोर से छाप टीएमसी साफ। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में अब टीएमसी का खेला खत्म, विकास शुरू। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में ऐसी कोई माँ बेटी नहीं जो रोई नहीं, आज पूरा बंगाल कह रहा है बस अब और नहीं। पीएम मोदी ने बंगाल के विकास का विश्वास दिलाया, बोले हर पल आपके सपनों के लिए जिएंगे। पीएम मोदी ने कहा कोलकाता को सिटी ऑफ फ्यूचर बनाएंगे, बंगाल को बर्बाद करने वालों को अवसर नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन लगेगा तो सारे रोड़े हट जाएंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की संभावनाएं विकसित करेंगे। ब्रिगेड मैदान की रैली में पीएम मोदी ने कहा बंगाल में ममता को दीदी के रूप में चुना, ममता बन गई एक भतीजे की बुआ। पीएम मोदी ने लोगों से लगवाए नारे, भ्रष्टाचार, कटमनी, तोलेबाजी और सिंडिकेट अब और नहीं। पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान पर दिया 68 मिनट का भाषण, कहा 2 मई के बाद खत्म होगा डर और खौफ का माहौल। पीएम मोदी ने ममता की स्कूटी सवारी पर ली चुटकी, कहा स्कूटी में नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें। रावण और दानव कहे जाने पर पीएम मोदी ने किया ममता पर पलटवार, कहा ममता को क्यों आता है इतना गुस्सा। दीदी का रिमोट कंट्रोल कहीं और, ये वामपंथी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली दीदी नहीं। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी के डीएनए में बंगाल का सूत्र, टीएमसी का मूल गोत्र कांग्रेस का। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले आरोपों पर भी जवाब दिया, कहा गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मेरा दोस्त। पीएम मोदी की रैली के लिए कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान छोटा पड़ गया। करीब 15 लाख लोग पीएम का भाषण सुनने पहुंचे। पीएम मोदी की रैली को लेकर जोश में दिखे बीजेपी कार्यकर्ता। एक शख्स सिर पर कमल और हाथ में गदा लेकर पहुंचा। ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। मोदी मोदी के नारे से गूंजता रहा स्टेडियम। पीएम मोदी की रैली के बाद कोलकाता में लोगों में भारी उत्साह। जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए लोग, कहा ममता सरकार पर लगाएं सभी आरोप सही।
रैली से लौटे लोगों ने बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। लोगों को पीएम के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा पसंद आया। ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। कहा, कोलकाता में लोगों का जनसैलाब उमड़ा, लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी रैली करार दिया। गजेंद्र शेखावत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान कृष्ण के विराट रूप से की। कहा, ममता दीदी ब्रिगेड मैदान की रैली से एक बार जरूर करें तुलना, जनता ने परिवर्तन का मन बनाया। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने हमले में जख्मी बुजुर्ग महिला शोभा मजूमदार का हालचाल जाना। कहा, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है निशाना। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड मैदान के मंच पर पीएम मोदी ने हाथ मिलाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मेरा सपना था गरीबों के लिए काम करूं, बंगाल का कोई नहीं छीन सकता हक। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं एक कोबरा हूं, लोगों को एक बार में डस कर मार भी सकता हूं, हानि रहित सांप समझने की ना करे कोई भूल। मिथुन चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बताया। बोले, ये सपना नहीं तो क्या है। टीएमसी नेता सौगत राय ने मिथुन चक्रवर्ती पर साधा निशाना। कहा, मिथुन ने 4 बार पार्टी बदली है। सौगत राय का आरोप, ममता बनर्जी ने मिथुन को राज्यसभा भेजा था, ईडी के डर से राज्यसभा से दिया इस्तीफा। सौगत राय का बयान, मिथुन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जनता में उनका कोई प्रभाव नहीं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, ममता सरकार ने बंगाल को 10 साल पीछे ढकेला। दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू, ममता अब काम करने का नाटक कर रही है। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी के समर्थन में लोगों ने पहनी खैला होबे लिखी टी शर्ट। कहा, हमारी मुख्यमंत्री ममता ही बनेंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2 मई को ममता का जाना तय। हार की घबराहट में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कर रही हमले। आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर ली चुटकी। कहा, चुनावों में पीएम की प्रतिभा का होता है निखार। टीएमसी नेता सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी को बताया धोखेबाज। कहा, शुभेंदु की बातों में नहीं है कोई दम। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। कहा, अब वो नहीं है गरीब, पहनते हैं शानदार सूट और ना ही गरीबों से है कोई वास्ता। बंगाल में 50 सीट से आगे नहीं बढ़ेगी बीजेपी, राशिद अल्वी ने की भविष्यवाणी। कहा, 2022 में यूपी और 2024 में लोकसभा चुनाव भी हारेगी बीजेपी। बंगाल में चुनाव के पहले फेज के लिए सेंट्रल फोर्स की 415 कंपनियों की होगी तैनाती। फिलहाल राज्य में मौजूद हैं 200 कंपनियां। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के प्रचार का वीडियो शेयर किया। लिखा, ये होते हैं जमीन से जुड़े कार्यकर्ता। वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी सरकार के कुशासन पर बनाई है कविता। तृणमूल के घोटालों और धांधली पर है कविता। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हुआ गठबंधन। कांग्रेस 25 सीट और कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। सोनिया गांधी के स्टालिन के बाद फोन करने के बाद सीट गठबंधन पर बनी सहमति। पिछली बार 41 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। डीएमके ने सीपीएम के साथ भी 6 सीटों पर गठबंधन किया। सहयोगी दलों के साथ सीट के बंटवारे का काम पूरा हुआ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एमडीएमके ने डीएमके के साथ मिलाया हाथ। वाइको को मिली 6 सीटें। तमिलनाडु के त्रिची में डीएमके चीफ एमके स्टालिन का मेगा शो, समर्थकों का उमड़ा जन सैलाब। डीएमके स्टालिन का बड़ा बयान सामने आया। कहा, तमिलनाडु में सरकार बनी तो हर राशन कार्ड धारक गृहिणी को मिलेंगे 1000 रुपए। एमके स्टालिन का तमिलनाडु के युवाओं से वादा, 1 साल में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव का बीजेपी पर हमला। कहा, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी, एआईएडीएमके को खत्म कर देगी बीजेपी। असम में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 3 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। तीताबोर सीट से भास्करी ज्योति बरुआ को उतारा। कांग्रेस असम के पहले चरण में 6 सहयोगी पार्टियों को नहीं देगी टिकट। सभी 47 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। असम में कांग्रेस ने अब तक नई सीट शेयरिंग का नहीं किया ऐलान। एआईयूडीएफ, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले के साथ है गठबंधन। असम में बदरुद्दीन नजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची। मौजूदा 13 विधायकों में 7 को दिया टिकट। एआईयूडीएफ 11 सीटों पर अपने पार्टनर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। असम गण परिषद के 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 5 बार के विधायक वृंदावन गोस्वामी को नहीं मिला टिकट। असम गण परिषद ने पार्टी संस्थापक प्रफुल्ल कुमार मोहंता की सीट बहरामपुर बीजेपी को दी। कहा, बीजेपी की जीत की ज्यादा संभावना है। टिकट नहीं मिलने से नाराज असम के मंत्री सम रोंगेन ने कांग्रेस ज्वाइन की। दीफू सीट से मिल सकता है टिकट। असम जातीय परिषद ने जारी की 50 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पहली लिस्ट में थे 18 उम्मीदवारों के नाम। एजेपी अध्यक्ष 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। दुलियाना जान के साथ नहर कटिया सीट पर मैदान में उतरेंगे। विजय यात्रा के बाद तिरुवनंतपुरम में अमित शाह की रैली। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर एलडीएफ और यूडीएफ में मची है होड़। केरल में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में लेफ्ट के साथ और केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अमित शाह ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। बोले, फिर बनेगी एआईएडीएमके, बीजेपी, पीएमके गठबंधन की सरकार। केरल दौरे में तिरुवनंतपुरम में रामकृष्ण आश्रम पहुंचे अमित शाह। 27 मठ के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। तिरुवनंतपुरम में केरल विजय यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे। राजनीति में आने के सवाल पर बोले ई श्रीधरन, अभी काम करने के लिए ऊर्जा बाकी। अमित शाह की मौजूदगी में अभिनेता और केरल पीपुल्स पार्टी चीफ देवन बीजेपी में शामिल हुए।
अभिनेत्री राधा और पूर्व नौकरशाह बालाकृष्णन ने भी बीजेपी का दामन थामा। गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों से की मुलाकात, कोर कमेटी मीटिंग में लिया हिस्सा। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का बयान सामने आया। कन्याकुमारी से प्रियंका गांधी को लड़ाना चाहिए चुनाव, कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा जोश। चुनाव से पहले केरल में कैश मिलना जारी। मल्लापुरम में एक गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए जब्त हुए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।